गर्व करिए अपने स्वदेशी विक्रांत पर, पहचानिए अपने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को। 23,000 करोड़ की लागत आई है स्वदेशी विक्रांत को बनाने में। दुश्मनों के दांत खट्टे करने और होश उड़ाने में सक्षम पाकिस्तान तो क्या, चीन भी समुद्र के रास्ते अब आंख दिखाने के काबिल नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एक समय था जब हम सैन्य मामलों पर पूरी तरह समुद्र पार के देशों पर निर्भर थे। हमारी मजबूरी थी कि हम कभी अमेरिका की तो कभी ब्रिटेन की, कभी सोवियत रूस की तो कभी अन्य देशों की खुशामद करते थे। सैन्य उपकरणों के लिए उनके नखरे भी सहने पड़ते थे। गाहे बगाहे वे हम पर आंखें भी तेरते रहते थे। इन उपकरणों की खरीद में कमीशन के भी खूब आरोप लगते थे। कई बार घटिया क्वालिटी की भी बात सामने आई थी। आज के पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी सैन्य मामलों में कभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन आज ये सिर्फ सपना ही नहीं, अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। आज का भारत बदल चुका है। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों ने स्वदेशी विक्रांत बनाकर इतिहास रच दिया है। ये विक्रांत समुद्र में कुलांचे मारने लगा है। देश का सीना गर्व, आधुनिकता के मामले में उसकी कोई शानी नहीं। स्वदेशी विक्रांत की खासियत के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध और गौरवशाली रहा है। देश के इस समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में नौसेना के पोतों का अहम योगदान रहा है। जब भारतीय नौसेना के जहाजों के योगदान को याद किया जाता है तो उनमें एक नाम आईएनएस इंडियन नेवल शिप विक्रांत का नाम शीर्ष पर आता है। साल 1961 में विमान वाहक पोत को आईएनएस विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया था। बाद में इसका नाम विक्रांत रखा गया, जिसका अर्थ अपराजित और साहसी होता है। इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन के विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड पर हुआ था। शुरू में इसका नाम HMS हर मैजेस्ट शिप हरकुलस था। यह ब्रिटेन के मैजेस्टिक क्लास का पोत था, जिसे साल 1945 में ब्रिटिश नौसेना की सेवा में शामिल किया गया था। जहाज को सक्रिय सैन्य अभियान में तैनात ही किया जाता कि उससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद नौसेना की सक्रिय ड्यूटी से इस जहाज को हटा दिया गया और फिर 1957 में भारतीय नौसेना को बेच दिया गया। आयरिश हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में उसका जीर्णोद्धार किया गया ताकि भारतीय नौसेना की जरूरत के अनुरूप जहाज को ढाला जा सके। 4 मार्च 1961 को इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये वही आईएनएस विक्रांत था जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। विक्रांत के कारण भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। ये वही आईएनएस विक्रांत था जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये वही विक्रांत था जिस पर से दर्जनों विमान उड़ान भर सकते थे, हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते थे। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत के जरिए पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया था। हालांकि इस पोत के एक बॉयलर्स में कुछ समस्या थी और सीमित रफ्तार में इसको काम करना पड़ता था। फिर भी 1971 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। आईएनएस विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बस चुका था कि वो किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहता था। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पनडुब्बी PNS गाजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आईएनएस विक्रांत को यदि क्षति पहुंचती तो पाक सेना पर भारतीय सेना ने इस विमान वाहक पोत के जरिए जो मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया था वो खत्म हो जाता। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश किया। जब पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी ने आईएनएस राजपूत पर विक्रांत समझकर हमला किया तो आईएनएस राजपूत ने गाजी को तबाह कर दिया। ऊपर तो उस विक्रांत की बात हुई जिसे ब्रिटेन ने 1945 में बनाया था और 1957 में भारत के हाथों बेच दिया गया था।
जिसे भारत ने 1961 में अपनी सैन्य शक्ति में शामिल किया था। अब हम बात कर रहे हैं भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत की। इसका नाम है ISC P-71 विक्रांत। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की सोच को सामने रखा तो उसके पीछे नए भारत की नई तस्वीर छिपी थी। मेक इन इंडिया ये सिर्फ मार्का ही नहीं, ये भारत की मेहनत और काबिलियत की पहचान भी है। आत्मनिर्भरता क्या होती है, इसकी मिसाल देश के पहले विमान वाहक युद्ध पोत ISC P-71 विक्रांत है। भारत के लिए सचमुच में वो गौरव का क्षण था जब देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक ISC विक्रांत ने 5 दिवसीय अपनी पहली समुद्री यात्रा रविवार 8 अगस्त 2021 को सफलतापूर्वक पूरी कर ली और इस 40,000 टन वजनीय युद्धपोत की प्रमुख प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल AK चावला ने देश के पहले विमान वाहक युद्धपोत ISC P-71 विक्रांत के बारे में कहते हैं कि 5 दिवसीय परीक्षण देश के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का एक ज्वलंत उदाहरण है। INS विक्रांत के गौरवशाली इतिहास के कारण ही स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नामकरण भी विक्रांत के नाम पर ही किया गया है। INS विक्रांत ने 1971 युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये अब रिटायर हो चुका है। अब स्वदेशी युद्धपोत का नाम ISC P-71 विक्रांत रखा गया है। IAC का फुल फॉर्म होता है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। जब कोई चीज अपने ही देश में निर्मित हो उसे इंडिजीनियस कहते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि जब पिछले दिनों हमने ISC विक्रांत को समुद्र के सीने पर सिकंदर की तरह चलते देखा तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत का सबसे विशालकाय प्रतीक बन चुका है। इसकी 76% सामग्री इंडिजीनियस है, मतलब स्वदेशी है। रक्षा मंत्रालय कार्यालय ने भी ट्वीट कर बताया था कि स्वदेशी विमान वाहक ISC P-71 विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत हो चुकी है। ट्वीट में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज में एक जबरदस्त उदाहरण है। नौसेना ने इसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन बताया है। नौसेना ने कहा है, भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जिसके पास स्वदेश में डिजाइन करने, निर्माण करने और अत्याधुनिक विमान वाहक जहाज तैयार करने की विशिष्ट क्षमता है। आपको बता दें कि वर्तमान में केवल 5 या 6 देशों के पास विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत अब इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है विक्रांत। भारत का नया स्वदेशी युद्धपोत ISC P-71 विक्रांत लगभग 23,000 करोड़ की लागत से बना है। ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसकी रफ्तार 30 समुद्री मील लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4 गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित होगा। इसकी सहन शक्ति 18 समुद्री मील 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7,500 समुद्री मील है, मतलब ये एक बार में 7,500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। इसमें 14 फ्लोर हैं जिसमें 1700 से भी अधिक नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक है जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के अलावा MiG-29K लड़ाकू जेट, कामोव 31 हवाई पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर और जल्द ही शामिल होने वाले MH-60R बहु भूमिका वाले हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। इसमें 2300 से अधिक डिब्बे हैं जिन्हें चालक दल के लगभग 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष कैबिन भी शामिल है। ये लंबी दूरी के साथ साथ वायुसेना की शक्ति को प्रक्षेपित करने के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण के रूप में भी कार्य करेगा, जिसमें हवाई अवरोध, सतही युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर एयर, हवाई पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा हवाई हमले के पूर्व चेतावनी शामिल हैं। इसमें विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिए रनवे की एक जोड़ी और शॉर्ट टेक ऑफ रस्ट रिकवरी सिस्टम है। पोत में 2 ऑपरेशन थिएटर OT के साथ पूरी तरह से क्रियाशील चिकित्सकीय परिसर है। पोत पर कम से कम 2000 कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रसोई है। इसे बनाने में 550 से ज्यादा भारतीय कंपनियों को काम मिला है और करीब 40,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार भी।
ये विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध और समुद्री नियंत्रण क्षमता को मजबूत करेगा। फिलहाल भारत के पास अभी सिर्फ एक विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य है। वर्ष 2015 से नौसेना देश के लिए एक तीसरे विमान वाहक पोत बनाने की मंजूरी मांग रही है, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक ISC-2 बन जाएगा। आईएनएस विशाल नाम से प्रस्तावित ये वाहक 65,000 टन का विशाल पोत है, जो ISC-1 और आईएनएस विक्रमादित्य से काफी बड़ा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।